मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। भूले जीवन में हो जाए बाबा मुरली में समझाए, तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। बाबा ने मुरली में कहा है कि मैं प्रत्येक बच्चे में प्रवेश करके वो कार्य करा लेता हूं, क्योंकि बाबा अशरीरी है। प्रत्येक बच्चे में प्रवेश करके वो कर लेते हैं कार्य। कार्य कौन कर रहे हैं? बाबा। जैसे हमने गुपचुप का उदाहरण दिया, तो निश्चित रूप से बाबा हमारे अंग संग था। वो मैंने प्रति समय देख रहा था वो कि देखो इसको भूख लगी है, ये श्रीमत का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कि जरा सी भूख में, ये बात समझने की है यहाँ पर, कि जरा सी भूख में, एक दिन की भूख में ये श्रीमत को तोड़ दे रहा है, तो लास्ट समय में जब खाने को अनाज नहीं रहेगा तब शरीर को कैसे बचा पाएगा? और कनेक्शन संगम युग से सतयुग में जुटेगा कैसे? आखिरी समय में तो खाने लायक अनाज नहीं होगा। बाबा ने कहा है एक सोने की अंगूठी दोगे तो एक गिलास पानी नहीं मिलेगा। तो ये तैयारी है। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे ज़्यादा हाई फाई खान पान ना हो और ज़्यादा माने कमी कमजोरी वाला। क्यों? क्योंकि एकदम कमी वाला भी रहेगा तो भी देह भान आएगा आपको, और एकदम हाई फाई खाओगे तो भी भान आएगा। तो ये जो सिस्टम है, जैसे बाबा प्रत्येक शरीर में या प्रत्येक के पास जा रहा है, कैसे जा रहा है? बाबा तो वतन में बैठा है, कैसे जा रहा है बाबा प्रत्येक के साथ? कैसे जा रहा है? क्योंकि हाँ हाँ बोलो। निराकार है ना, निराकार तो आप भी हो। संकल्प शक्ति से। बाबा को दिल से, हाँ, एक तो ये दिल से जो याद कर रहा है, उसके पास बाबा ने एक लाइन ही बोली है कि याद से याद मिलती है, याद से याद मिलती है। और याद से याद कैसे मिलेगी? कनेक्शन कैसे जुटेगा? जब श्रीमत का पालन होता रहेगा पूरे समय, जरा भी श्रीमत का उल्लंघन नहीं, हल्की सी भी आंतरिक दृष्टि खराब नहीं हो रही है। ये एक्यूरेट बनना, परफेक्ट बनना। नंबरवार, बाबा ने कहा बच्चे नंबरवार हो रहे हैं। नहीं, हम हर एक बच्चा ये लक्ष्य रखे नंबर 1। जब हम नंबर 1 का लक्ष्य रखते हैं, नंबर 1 का लक्ष्य रखते हैं, तो बाबा उसको पूरा करता है। तो हम भी वैसी सेवा कर सकते हैं। कैसे? बाबा संकल्प रहित है। अशरीरी का मतलब क्या हुआ? अशरीरी का मतलब क्या हुआ? निरसंकल्प का मतलब क्या हुआ? आगे पीछे का कुछ नहीं सोच रहे हैं, हम करेंट में हैं। करेंट का मतलब होता है पावर। करेंट का मतलब होता है वर्तमान। जब मैं सदा करंट में रहता हूं तो करंट मिलती है, तब उधर से कनेक्शन जुड़ता है। माने वर्तमान में रहता हूं मैं। हाँ, कहते हैं ना, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। मतलब आप जो न्यारा सो प्यारा, जो न्यारा सो प्यारा का मतलब क्या हुआ? और वर्तमान में वर्तमान में रहना, ये तो हो गया। और
जो न्यारा सो प्यारा। जैसे दुनिया में भी कहते हैं, मैं दुनिया वालों को उदाहरण दुनिया वालों को देता हूँ कि दुनिया में क्या कहते हैं, कब बोलते हैं कि फला व्यक्ति भगवान को प्यारा हो गया? जब वो शरीर, सारी दुनिया में यही बोलते हैं, मैं दुनिया वालों की बात दुनिया को ही सुनाता हूँ। आप ही लोग बोलते हो कि फला व्यक्ति भगवान को प्यारा हो गया, तो मैं बोल देता हूँ मेरी पत्नी भगवान को प्यारी हो गई। तो कहेंगे अरे सामने बैठी है कैसे प्यारी हो गई? क्यों भगवान को प्यारा होना गलत है क्या? तो जैसे ही बोलेंगे फला व्यक्ति भगवान को प्यारा, ओहो बहुत गड़बड़ हो गया। तो क्यों गड़बड़ हो गया भाई? भगवान को प्यारा होना कि गलत हो गया क्या? मतलब भगवान को प्यारे होने की विधि क्या है? देह से न्यारा। अब न्यारा किसे कहेंगे? देह से न्यारा किसे कहेंगे? उसके लिए बाबा ने एक दिन मुरली में कहा था और हमारा गीत बना था। मुरली बाद में सुनी, गीत पहले बन गया था आधी रात को ही। मन ही मन में आपसे मुलाकात करते हैं, मन ही मन में आपसे मुलाकात करते हैं, चुप रह के चुप रह के चुप रह के बाबा आपसे हम सिर्फ प्यार करते हैं, चुप रह के बाबा आपको हम सिर्फ याद करते हैं। तो चुप रह के याद करना, चुप रह के याद करने का मतलब क्या हुआ? ये अंदर की चुप्पी है। हर एक आत्मा कुछ ना कुछ बोल रही होती है। आप चुप भी बैठे हैं, उसको कहते हैं बाबा कि मुख का मौन तो सारे दुनिया वाले भी कर लेते हैं, एक एक वर्ष तक मौन रह लेते हैं। यहां तो मुख्य मौन कौन सा है? चुप्पी। मतलब चुप का मतलब क्या हुआ? चुप का मतलब हुआ ना कहीं शक है, ना कोई शौक है और ना कोई शिकायत है। चुप का मतलब क्या हुआ? चुप का मतलब ये नहीं हुआ कि हम श्रेष्ठ संकल्प भी नहीं कर रहे हैं। चुप का मतलब ये नहीं हुआ कि हम किसी की सेवा का ख्याल नहीं कर रहे हैं। चुप का मतलब कोई संकल्प नहीं, ऐसा नहीं है। हलचल कहां आती है? चुप्पी भंग कहां होती है? शिकायत में, शक में और शौक में। तीन चीजें, एक शक, दूसरा शौक और तीसरा ये है हलचल। शिकायत नहीं, समझ। तो चुप रह के बाबा याद करते हैं का मतलब अब मुझे दुनिया से क्योंकि दुनिया को मैंने जान लिया है, अब एक जगह भी मेरे मन में जरा भी हलचल किसी के लिए भी नहीं आ रही है। ये हो गया चुप रहना। नहीं तो कोई भी आत्मा चुप नहीं रहती है। कभी किसी के लिए, कभी किसी के लिए, बाहर से भी कुछ बोलते रहेंगे लेकिन अंदर में हाँ मुरली हम सुन रहे हैं बहुत अच्छे से, लेकिन अंदर कुछ और दूसरी मुरली भी चल रही होती है। ये सूक्ष्म बात है। बाबा कहता है बच्चे तुम सूक्ष्म वतन में जाओ। तो सूक्ष्म वतन में जाने का मतलब क्या कहलाया? सूक्ष्म वतन मतलब इस तन में बैठकर सूक्ष्म बातों को समझना और सूक्ष्म पुरुषार्थ करना। उसके लिए बाबा ने कहा कि बच्चे जो जितना महीन पुरुषार्थ करता है वो उतना ही महान बनता है। महीन पुरुषार्थ, बारीक पुरुषार्थ। बाकी ऊपरी ऊपर तो भाई कहते हैं दुनिया में भी गहरे सागर पैठ, तैरना तो सबको बड़ा आनंद आ जाएगा, लेकिन अंदर कौन जाता है? गोताखोरी जाएगा। और गहरे जाने के बाद भी हमने बीना क्या वहां जाकर? सागर के तले में चले जाओ। बाबा ने अव्यक्त वाणियों में कहा है सागर के तले में चले जाओ। तो सागर के तले में जाकर फिर हम क्या बीन रहे हैं? बात बड़ी गहरी है। उसमें हम मोती, और मोती भी कहां है? सीप के अंदर है, और कोई सीप उसमें खाली भी है।
तो जितना हम गहरे जाएंगे, गहरे मतलब किसके गहरे? मैं इनके गहरे जाना शुरू कर दिया, मैं आपके गहरे जाना शुरू कर दिया। हाँ, डीपली हम डीप में किसके चले गए? सरकमस्टांस के डीप में चले गए। उस समय ऐसा हुआ था, उसने ऐसा कहा था। हम कथा शब्द को बोलते हैं, कथा क्यों सुन रहे हो भाई? कथा का मतलब ही होता है कल था, जो कल था उसके बारे में चर्चा करोगे। जब तक था में रहोगे तब तक है नहीं होगा, सही। जब तक था में रहोगे तब तक है नहीं होगा, केवल था ही था चलता रहेगा। और जैसा है वैसा फ्यूचर, जो प्रेजेंट सो फ्यूचर। आप जैसा होंगे वैसा, आप जैसा आज होंगे वैसा कल होंगे। तो जितनी करेंट मतलब जितने वर्तमान में हम रहेंगे, जितना अव्यक्त स्थिति, अव्यक्त स्थिति का मतलब क्या हुआ? अब बाबा को कहते हैं अव्यक्त बाप दादा, और संडे की मुरली को बोलते हैं अव्यक्त मुरली। तो अव्यक्त का मतलब क्या हुआ? अव्यक्त का मतलब क्या हुआ? अव्यक्त का मतलब हुआ व्यक्त भाव ना हो। व्यक्त भाव किसे कहेंगे? जैसे व्यक्त भाव किसे कहेंगे? है हमने अपनी इच्छा जाहिर कर दी, हमने अपनी इच्छा जाहिर कर दी, हमने अपेक्षा रखी, वो व्यक्त भाव हो गया। उसको बाबा ने कहा न इच्छा न अपेक्षा। बाबा ने कहा इच्छा अच्छा बनने नहीं देती। अभी हर एक व्यक्ति अपेक्षा में जी रहा है कि नहीं जी रहा है? अपेक्षा में जी रहे हैं। यदि हम अपेक्षा में जी रहे हैं मतलब हमारा कनेक्शन बाबा से नहीं है। तो एक एक मुरली, कल की मुरली सुनाएंगे सवेरे। आज की मुरली सुन ली आप लोगों ने? मुरली सुनाएंगे तो आप मुरली में देखेंगे कि व्यक्त भाव माने बाबा को कोई इच्छा नहीं है। बाबा ने सेवा की आपसे, आपकी, और चला गया। अब आप उसको कितना कर रहे हो, आप उसको फॉलो कर रहे हो तो भी उसको कोई वो नहीं है। आप नहीं फॉलो कर रहे हो तो भी उसको, बस इतना ही कह रहा है बाबा कि तुम फॉलो करोगे तो पाओगे, नहीं करोगे तो नहीं पाओगे। बाबा आपके फॉलो करने पर टिका हुआ नहीं है। मर्जी के तब। हाँ, न्यारा किसे कहेंगे? न्यारा किसे कहेंगे? जो कर्म किया, कर्म किया और न्यारे हो गए। वहां मैंपन बिल्कुल नहीं आ रहा है। कर्मातीत किसे कहेंगे? कर्मातीत, जब कर्मातीत अवस्था होगी तब हम पूर्ण बन सकेंगे। माने अतीत के कर्म जो हमने कर लिए हैं वो हमको ठेस न पहुंचाए, उसी आस में, उसी में ना रहे कि हाँ मैंने तो इतना कर लिया, मैंने इतने गीत बना लिए। नहीं, अनवरत दुनिया में कहते हैं ना भाई फलाने व्यक्ति का देहांत हो गया, फलाने व्यक्ति का जीवनांत हो गया, बोलते हैं क्या? जीवनांत हो गया नहीं बोलते ना, मतलब जीवन का अंत है ही नहीं। मतलब इसी जीवन को सब कुछ समझ लेना, यह है व्यक्त भाव। अपने एक ही जीवन को सब कुछ समझ लेना, यह है व्यक्त भाव। एक ही जीवन नहीं है आपके पास, अनेक जीवन है। बाबा ने उसके लिए 84 की कहानी बताई। आगे का जीवन बहुत बेटर है, यहाँ के निर्माण में आगे का जीवन है। चलो भाई आज की मुलाकात बस इतनी, आगे की मुलाकात चलो भाई। अच्छा।